मित्रों, गणित की कक्षा चल रही थी। कहानी सुनाते हैं आपको, पुरस्कार वापस। पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। वाङ्मय 63, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक ने गणित का एक कठिन प्रश्न पूछा, कड़ा प्रश्न पूछा। सारे विद्यार्थी चुप बैठे रहे और उस प्रश्न को हल ना कर सके। कोई भी उस प्रश्न को हल नहीं कर सका। थोड़ी ही देर में एक नन्हा विद्यार्थी उठा और उसने प्रश्न का सही उत्तर बता दिया। अध्यापक विद्यार्थी की प्रतिभा से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक को एक पुरस्कार भी दिया। पुरस्कार लेते में बालक कुछ अशांत सा हो गया। पुरस्कार लेने में बालक कुछ अशांत सा हो गया। घर पहुंचकर तो उसकी अशांति और उदासी इतनी बढ़ गई कि वह रात भर सो नहीं सका। बस दिन निकलने और विद्यालय पहुंचने की चिंता करता रहा। दूसरे दिन विद्यालय पहुंचते ही बालक अध्यापक के सामने गया। उसने पुरस्कार उनके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, कल प्रश्न का उत्तर मुझे एक दूसरे सहपाठी ने बताया था। मैंने स्वयं नहीं सोचा था, इसलिए यह पुरस्कार भी आप कृपया उसे ही दीजिए। अध्यापक बालक के साहस, सत्य प्रियता और ईमानदारी से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सारे विद्यार्थियों को एकत्रित कर उस बालक की बात उन्हें बताई। उन्होंने सभी बालकों को समझाया, झूठ बोलने वाले का झूठ चाहे कोई और जाने अथवा न जाने, परंतु भगवान और अपना अंतरात्मा जानता है। इसलिए झूठ बोलने और बेईमानी करने से शांति और सुख नहीं मिलता, जैसे इस बालक को नहीं मिला। इसलिए हमें सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। साथियों, पुरस्कार उस बालक को लौटाते हुए उन्होंने कहा, यह पुरस्कार अब तुम्हारी अच्छाई, साहस और सत्य पालन के लिए है। तुम इसके सच्चे अधिकारी हो। मित्रों, यह नन्हा सा बालक था गोपाल कृष्ण गोखले, जो बचपन से अभावों और कठिनाइयों में पले थे, परंतु कभी सत्य, न्याय, ईमानदारी और देशभक्ति में पीछे नहीं रहे। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे। बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। इसी क्रम में कहानी छोटी छोटी भूलें। ओम शांति।